हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ग्रुप डी का जो थर्ड फेज़ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। द्विघात समीकरण पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसका मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है, कैसा होता है, वो कुछ इस फॉर्म में होता है क्या है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ये क्या होता है, समीकरण होता है। ठीक है, इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बराबर अगर 0 होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर वो समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है x की, जो सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि जो अधिकतम घात होती है x की, उतने उसके क्या निकलते हैं, हल निकल के आते हैं। यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है द्विघात समीकरण के केस में क्या होता है कि 2 है, तो इसके हल कितने निकलेंगे, 2 हल निकलेंगे, यानी x के क्या होंगे, 2 मान निकलेंगे। वो मान कुछ भी हो सकते हैं, वो रियल नंबर हो सकते हैं, वो इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप एक इक्वेशन देखो, ठीक है, ये क्या है, x² - 7x + 6 = 0। इसका हल पूछा गया है क्वेश्चन में। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक चीज़ देखेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x² - 7x + 6 = 0 है। यहाँ पे पूछ लेगा इसको हल करना है। हल करना है मतलब x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालोगे, देखिए आपको करना क्या होता है, आप x² को ले लो, यहाँ पर 6 है, तो इन दोनों का क्या करो, आप गुणा कर दो, तो प्लस का x² + 6 में हो गया ये +6x²। अब इसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर प्लस का 6x² आए और जोड़ने पर क्या हो, -7x आए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर -6x और -x कर दे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करने पर क्या हो गया, +6x² और -6 और प्लस का -x, तो ये क्या हो जाएगा, -7x। तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 7x को क्या लिख सकते हैं, -6x - x + 6 = 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसमें से x कॉमन लेंगे, ये हो गया, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, x - 6 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो x - 1 और x - 6 = 0, तो x = क्या हो गया, 1 हो गया, x = क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या है, इसके हल निकल के आए हैं। ठीक है, ये क्या हो गया है, इसके हल निकल के आए हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। तो एक चीज़ ये पूछता है, तो यहाँ पर 1 और 6 क्या है, रियल नंबर्स हैं। आप देख सकते हो ये क्या है, रियल नंबर है। अब यानी कि वास्तविक संख्या है। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे निकाला जा सकता है, x को आप निकाल सकते हो -b ± √b² - 4ac बटे में 2a, इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब a b c क्या है, मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसको अगर हम आप तुलना करें ax² + bx + c = 0 से अगर इसको कंपेयर करें तो a की जगह देखिए x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a का मान होगा, तो a क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। b का मान क्या होगा, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -7। साइन का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, साइन में गड़बड़ नहीं करना। ये c है और c की जो वैल्यू जो है प्लस का 6 है, तो c = क्या है, 6। अब a b c की वैल्यू रखो, x का मान निकल के आ जाएगा। एक बार प्लस का साइन लेके करना, एक बार माइनस का साइन लेके करना, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया जो पूछता है हमेशा पेपर में। और क्या पूछता है, एक पूछता है इसके मूलों के बारे में। ठीक है, मूल के बारे में कहने का मतलब ये है कि अगर कोई द्विघात समीकरण है उसके कितने मूल होंगे। मैंने बताया कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी अधिकतम घात होती है, उतने उसके मूल या फिर उसके रूट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मूलों की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर ये आप देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसी साल का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो मूल है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालो। तो मूल जो है, सबसे पहले तो 2 मूल आएंगे, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। द्विघात का मतलब ही होता है कि द्विघात, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि 2 मूल होंगे, उन मूलों को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अल्फा 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया, बीटा इसका मूल हो गया। अब इसने पूछ लिया कि मूलों का गुणनफल बताओ या मूलों का योगफल बताओ। तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। ठीक है, और मूलों का अगर गुणनफल बोल दे अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा c/a। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ यहाँ पर a क्या है, 1 है, b क्या है, -2, अगर मैं कहूँ कि c क्या है तो आप कहोगे प्लस का 12। तो अल्फा प्लस बीटा अगर पूछ लेगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो सीधी सी बात है -b/a। तो माइनस का -b क्या है, -2/a, यानी कि 1, ये क्या हो गया 2। अल्फा इंटू बीटा
बीटा क्या है, सी बटे में ए। सी क्या है, प्लस का 12 है, ए 1 है, यानी कि क्या हो गया 12 हो गया। तो ये इस तरीके से क्या होता है, ये चीज़ भी पूछ लेता है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताओ। एक चीज़ और यहाँ पे क्या होता है, एक बेसिक सी चीज़ देखो कि इसका अगर मान लीजिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है और कह दे कि द्विघात समीकरण आप कैसे बनाओगे, द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इस तरीके से होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया है, आपके पास अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो, और आपके पास क्या होगा, वो द्विघात समीकरण ही निकल के आ जाएगा, जिसका हल क्या है, इस तरीके से। हल मतलब आप कह सकते हो कि जिनका योगफल और गुणनफल ये आएगा। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आप उस इक्वेशन को लिख सकते हो अगर आपके पास मूलों का जोड़ और मूलों का गुणनफल अगर दिया है तो। एक क्वेश्चन देखिए आप ज़रा, एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x, थर्ड क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के इज इक्वल टू क्या है, 0 का एक मूल 3 है, एक मूल 3 है, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 दिया है और कह रहा है तो के का मान बताओ, के का मान बताओ। अब एक बात बताइए आप, सिंपल सी चीज़ है कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं क्या, एक मूल 3 है, यानी कि अल्फा का मान क्या है 3 है, मतलब अल्फा या बीटा दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 3 है। तो हमने क्या किया, एक 3 रख दिया। दूसरा क्या है, बीटा है, और ये क्या है, एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर क्या है 9x है, माइनस तो बाहर ही है, 9x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 6 लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा का मान 3 हो गया और बीटा का मान क्या हो गया, 6 हो गया। बीटा का जब मान 6 हो गया तो एक बात बताओ, के का मान किसके बराबर है, इक्वेशन के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर के, तो के का मान क्या निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 18। 18 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये भी क्या है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चीज़ें आपको थोड़ा सा रूल पता होगा चीज़ों का ना, जैसे ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है, कि ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये होता है, अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इक्वेशन कैसे बनती है। अब नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली क्या है, अब मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर लेता है। जो अल्फा और बीटा जो निकल के आते हैं ना, अल्फा और बीटा, इनका नेचर क्या है, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेता है। तो इसका नेचर हम निकालते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है, और जो डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, ठीक है। अब 3 चीज़ें हो सकती है, या तो क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। तो अगर मैं कहूँ, पहला केस देखूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो अल्फा और बीटा का मान किस तरीके का निकलेगा, ठीक है, अल्फा और बीटा का मान किस तरीके का निकलेगा। एक है कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। थर्ड कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर ये कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो इक्वेशन दी होगी, अगर उसमें ए बी सी का मान निकाल के आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करो और उसका मान 0 से बड़ा आ जाए, तो जो अल्फा बीटा होंगे, जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, उनका जो मान होगा वो क्या होगा, वो वास्तविक होगा, या आप कह सकते हो रियल होगा, ठीक है। प्लस रियल के साथ साथ दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, अलग होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अल्फा क्या हो गया, 1 आ गया, बीटा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो मतलब होंगी तो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन दोनों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाता है तो रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे, मतलब वास्तविक संख्याएं तो होंगी, लेकिन क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। जैसे कि अगर अल्फा का मान 1 आ गया तो बीटा का भी मान 1 आएगा, ठीक है। अगर अल्फा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बीटा भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। बराबर के केस में दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक संख्या होंगी। थर्ड केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है तो इस केस में क्या कहेंगे कि ये क्या आ जाता है, इमेजिनरी नंबर आता है, ठीक है। इमेजिनरी मतलब अवास्तविक संख्याएं, ठीक है, कह सकते हो इसको अवास्तविक
अवास्तविक संख्या आ जाता है। ठीक है, अवास्तविक का मतलब क्या है, इमेजिनरी जो नंबर होता है वो क्या होता है, जैसे कि √-2 हो गया, तो ये क्या है, इमेजिनरी है। क्यों है, क्योंकि अंडर रूट में -1 आ रहा है, यानी कि जैसे इसको क्या लिख सकते हो, -1 × 2 कर सकते हो, तो अंडर रूट तो 2 ही रहेगा, लेकिन -1 का आप क्या करोगे, -1 जो होता है अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है वो i होती है, तो √2i हम लिख सकते हैं। तो ये जब i टर्म आता है ना तो वो क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो ये एक बेसिक सा रूल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, घबराइएगा मत क्वेश्चन को देख के, थोड़ा सा बस उसकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 4 देखिए, यहाँ पर कह रहा है x² - 1.5 kx + 4.5 k 0 में आवर्तक मूल है, आवर्तक मूल है। अब एक बात बताइए, इन्होंने सीधी सी बात बोल दी है कि आवर्तक मूल है और कह रहा है k का मान बताइए। आवर्तक मूल का मतलब होता है कि जो मूल है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीट होने का मतलब है कि अल्फा अगर कुछ भी आ रहा है, मान लेते हैं अल्फा x आ रहा है, तो बीटा भी क्या आएगा, x आएगा, तभी क्या हो रही है, उसकी आवृत्ति हो रही है। मतलब दोनों मूल क्या है, दोनों रूट क्या है, वो बराबर है। तो बराबर रूट के लिए हमें पता है अच्छे से कि b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब ये अगर 0 हो गया तो b बताओ क्या है, 1 - 1.5 k है, इसका होल स्क्वायर, -4 a का मान 1 है और c का मान 4.5 k है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब 1.5 - 1.5 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.25 k² माइनस ये गुणा करोगे ये हो जाएगा 18 k, ये हो जाएगा बराबर 0। k कॉमन ले लिया, 2.25 k - 18 ये 0, यानी कि k का मान हो गया 10 और k का मान हो गया 18/225। ठीक है, ये दशमलव है, अगर ये दशमलव हटा दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 25 4 बार में जाएगा, ये 9 बार में, 9 दूना 18, 4 दूना 8। तो एक मूल क्या हो गया, 0 हो गया और दूसरा मूल क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस तरह सॉरी मूल नहीं, यहाँ पर k का मान पूछ रहा है, सॉरी k का मान क्या होगा, k का मान 0 भी हो सकता है, k का मान 8 भी हो सकता है। तो आपको जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में लिखा होगा कि k बराबर 0, k बराबर 8, इस तरीके से लिखा हुआ ऑप्शन में होगा। जिस ऑप्शन में ये चीज़ आएगी वो क्या होगी, वही क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि क्या चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6x² + 2kx + k बराबर 0। तो इसका क्या कह रहा है, का कोई हल ना हो तो k। ठीक है, कोई हल नहीं है इसका, ठीक है, कोई हल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो k बराबर क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो कोई हल नहीं होने का मतलब क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब वो इमेजिनरी नंबर की बात कर रहा है, क्योंकि दो कंडीशन में तो हमने देख लिया था कि रियल नंबर आ रहे थे, किसी में डिस्टिंक्ट आ रहा था और किसी में क्या आ रहा था कि बराबर आ रहा था। अब k यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि कोई हल नहीं है, या इमेजिनरी का केस क्या होता है, वहाँ पे होता है b² - 4ac, इसका मान क्या होता है, 0 से कम होता है। तो b क्या है, 2k है, 2k का होल स्क्वायर -4, a का मान है 6, c का मान है क्या, k बराबर, सॉरी बराबर नहीं लगेगा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। तो ये हो जाएगा 4k² -6, यहाँ पे 24k, ये क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ k कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, या 4k कॉमन ले लें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा और -6 और ये 0 से कम। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, एक बार आप क्या करो, 4k इज़ लेस देन 0 और दूसरा हो जाएगा k - 6 लेस देन 0। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो k का मान क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 6 है, उधर प्लस का 6 हो जाएगा, साइन जो है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर क्या होता है, अगर बटे में जाता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ बटे में जाती है तो ये जो साइन है, ये अगर ग्रेटर देन है यार, तो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, तो साइन बदल जाता है। तो बटे में जाएगा तो ये साइन जो मुंह इधर खुला हुआ है वो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये 0/4 हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो k का मान क्या होगा, k का मान 0 से बड़ा होगा, लेकिन k का मान क्या होगा, 6 से छोटा होगा। k का मान 0 से बड़ा होगा, लेकिन k का मान
6 से छोटा होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में गिवन होगा, ठीक है। k 0 से क्या है, बड़ा है, लेकिन k का मान 6 से छोटा है ना, k का मान 6 से छोटा है, ठीक है। जो छोटा होता है इधर ये तीर वाला निशान उधर होता है जो छोटा होता है, और जो बड़ा होता है उस साइड क्या होता है, मुंह खुला होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।